जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि 17 तारीख का पेपर हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों हो चुकी हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैं दोस्तों सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और बहुत ही शानदार तरीके से। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जो भी बच्चे हमसे पढ़े होंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आपको बता दें कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे हैं, चाहे वो हमारे 10 मिनट की सीरीज रही हो। और स्टैटिक जीके की दोस्तों चीज़ों ने तो बहुत ही कमाल कर दिया, आप सभी देख रहे होंगे। ठीक है, तो हम दोस्तों हिंदी और आपका जीके देखने वाले हैं। और बता दिए टेलीग्राम चैनल पे दोनों पेपर हमने डाल दिए, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। क्या? ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल नाम से दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहां जाकर दोस्तों उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से दोनों पेपर आपको मिल जाएंगे। और कल के जो पेपर होंगे वो भी आपको वहीं पर सबसे पहले डाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो जाइएगा। साथियों, चलिए शुरू करते हैं। जीके के पहले जीके से देखेंगे। देखिए क्या है कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित? दोस्तों आपको पता होगा ये कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो आपको पता होगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा गया दोस्तों, तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों ये पहले स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, और हमने बताया था दोस्तों कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ठीक है, तो दोस्तों हमारा बिल्कुल से ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला है प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई? दोस्तों ये भी क्वेश्चन दोस्तों हमने जब आपको इतिहास पढ़ाया दोस्तों, आप जाइएगा वहां पे दोस्तों ये मिल जाएगा, हरिसेन ने करवाई थी। ठीक है, यानी कि किसके द्वारा करवाई गई? हरिसेन के द्वारा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखिए ये सारे क्वेश्चन ये भी हमने आपको पता है कि आपने अगर हमसे जियोग्राफी पढ़ा होगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन हमारा कराया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों ये भी कराया हुआ है, और दोस्तों ये भी कराया हुआ हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमारा पढ़ाया हुआ है। आप झील वाले में जाइएगा, ठीक है, सर्च करिएगा तो ये भी मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्वी तट स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? दोस्तों आपको पता होगा चिल्का झील कहाँ पर है, तो दोस्तों आपको पता होगा उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है दोस्तों। ठीक है, उड़ीसा में चिल्का झील आपको पड़ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा प्रकाश श्वेत प्रकाश कितने रंगों में होता है? दोस्तों आपको पता होगा कि 7 रंगों में होता है, इंद्रधनुष की तरह दोस्तों। बैनी आप पीनाला है ना, या फिर विग्योर जैसे कहते हैं दोस्तों, उसी से ये बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसको मैंने कई बार बताया था कि पाक जलडमरू मध्य जो होता है दोस्तों, ये पाकिस्तान से नहीं होता है। ये चीज़ बहुत कंफ्यूजन करता हूँ, कई बार पूछा गया, ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। तो याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन दोस्तों हमने पढ़ाया हुआ है अपने जियोग्राफी वाले, उस पर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है सोनपुर मेला। दोस्तों जब हम मेले के बारे में पढ़ा रहे थे, हमने बताया था कि पशु मेला दोस्तों सोनपुर सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। कहाँ लगता है? बिहार में लगता है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा अंगूर की खेती दोस्तों कई बार बता चुके दोस्तों कि अंगूर की खेती ये हमने दोस्तों आपको बता, जो स्टैटिक जीके वाली ई बुक में दोस्तों आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, विटीकल्चर। वैसे दोस्तों एग्जाम भी थोड़ा सा आसान आया था। ठीक है, तो ये चीज समझ सकते हो, विटीकल्चर। ठीक है, अगला है बैलाडीला की पहाड़ियां दोस्तों कहाँ हैं? तो बैलाडीला की पहाड़ियों के बारे में पूछा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पड़ेंगी। और देखिए बैलाडीला की खान भी है दोस्तों। ठीक, आपको बताना किसके लिए फेमस है बैलाडीला की खान। ठीक है, यहाँ से क्या निकाला जाता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चढ़ते हैं कि भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा? दोस्तों बता दें, ये भी हमारे स्टैटिक से पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये जो होता है गृह मंत्रालय के अधीन होता है। ठीक है, चलिए अगला है कुमार संभव। दोस्तों ये भी हमारे दोस्तों स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। किसका है? तो दोस्तों कालिदास जी का है रचना। ठीक है, चलिए अगला विश्व पुस्तक है दोस्तों, ये भी हमारे स्टैटिक जीके में मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये भी हमारे आपके स्टैटिक जीके में दोस्तों मिल जाएगा 23 अप्रैल। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। चलिए इसके अलावा निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल्ल कहा जाता है? दोस्तों कुल्ल किसकी थी? हिमाचल प्रदेश की। किसकी है? तो हिमाचल प्रदेश की है। ये चीज़ भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा किस देश कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या की वृद्धि को दोस्तों क्या बोलते हैं? शहरीकरण बोलते हैं। और ये देखिए, ये तो एकदम इजी सा है दोस्तों, शहरी क्षेत्र से शहरीकरण ही बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को, ठीक है, का पंजीकृत कार्यालय दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, तो भुवनेश्वर में है। कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। ठीक है, उड़ीसा पड़ता है भुवनेश्वर दोस्तों। WHO, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी देखिए कई बार हम बता चुके हैं दोस्तों, आपको हमारे स्टैटिक वाले मिल जाएगा दोस्तों। कहाँ पर है? तो जिनेवा में। कहाँ पर दोस्तों? जिनेवा में मिल जाएगा WHO का क्या मुख्यालय। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करें दोस्तों, उसके बाद बात करें सुरहा ताल पक्षी अभयारण्य। दोस्तों कई बार बताए हैं कि दोस्तों इसका जयप्रकाश नारायण कर दिया गया था। सुरहा ताल दोस्तों कहाँ पड़ता है? बलिया में पड़ता है दोस्तों। सबसे पूर्वी जिला बलिया है हमारा दोस्तों। यूपी स्पेशल के ई बुक से छपा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैं बता दूं कि आप अभी क्या करिए, अगर आपका कल पेपर है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा एक चीज़ याद रख लीजिएगा। मैं कुछ बता दूं आपको
कि दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से हमने जो ये 10 मिनट का शो चला है इसको देख लीजिएगा। और ये स्टैटिक जीके दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके, स्टैटिक जीके दोस्तों आपको बता दें इसी वाले अगर प्लेलिस्ट आप देखते हैं दोस्तों, यहाँ से आपके 15 से 20 क्वेश्चन दोस्तों आपके आए हुए हैं। ठीक है, आप जा करके देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और ये साथियों हमारी स्ट्रैटेजी का ई बुक है जिससे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये ई बुक जा करके अब आगे के लिए दोस्तों आप परचेस कर सकते हैं। मान लिया कोई भी एग्जाम है और यहाँ पर दोस्तों इसको अपडेट भी करते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको ज्ञान आरबीएल ऐप पे जा करके मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारा सफलता 2.0 बैच, अगर इससे जुड़ना चाहते हैं इससे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा यूपी स्पेशल की दोस्तों ई बुक है, इसे भी आप ले सकते हैं जा करके ऐप पे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों सुराहा ताल कहाँ पड़ेगा तो आपको पता होगा, बलिया में। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं कि निम्नलिखित में से कौन से प्लेटफॉर्म, देखिए ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया गया है हमारे ई बुक से, तो लिंक्ड हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से स्थित भदोही दोस्तों, ये हमने बताया कई बार बताया और हमारे ई बुक से दोस्तों फंस जाएगा। आपका कालीन नगरी बोलते हैं दोस्तों, भदोही क्या बोलते हैं, कालीन नगरी, संत रविदास नगर। ठीक, क्या बोलते हैं, संत रविदास नगर। ठीक है, चलिए चिकनकारी आपको होता है लखनऊ के लिए दोस्तों। ठीक है, ये चीजें आपको बहुत ही शानदार तरीके से याद कर लेना है, कई बार पढ़ाया है दोस्तों। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है तो आपको पता होगा अशोक दोस्तों, ये भी हमारे आपके ई बुक में मिल जाएगा। ठीक, यूपी स्पेशल वाले में। ठीक है, चलिए इसके अलावा मेरे दोस्तों कि कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती दौरान होता है दोस्तों, ये आपको बताना, ये मुख्यतः दोस्तों उत्तर प्रदेश का नहीं दोस्तों, ये मुख्यतः उत्तराखंड का है। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा है, हुरका बॉल। ठीक है, आपको बता दें चरकुला हमने पढ़ाया, रसिया पढ़ाया, कजरी पढ़ाया है। तो दोस्तों इनको हटा करके, क्योंकि इनके बारे में हमने पढ़ाया था, इसके बारे में नहीं पढ़ा था, यानी इसको आप देख सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें और आपको बता दें दोस्तों, ठीक है, ये बहुत ही, जैसे कि हमने पढ़ा दोस्तों बुंदेलखंड में सायरा नृत्य होता है जो कि फसल की कटाई पे किया जाता है ना, सायरा नृत्य, तो वो भी आप रखेंगे, हो सकता है कि आने वाले समय में पूछ ले जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अगला है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो इसको हम पढ़ाते समय आपको बताए भी थे कि दोस्तों ये मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से दोस्तों 1916 में, ठीक है, और इनके सहयोग से, किसके, एनी बेसेंट के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक, अगला है मथुरा ब्रजभूमि किसकी जन्मस्थली दोस्तों, बच्चा जानता है किसकी है, तो भगवान कृष्ण की क्या है, जन्मस्थली है दोस्तों। ठीक है, भगवान राम की क्या है, तो अयोध्या दोस्तों आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अकबर का दोस्तों मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में दोस्तों। ये चीजें भी हम कई बार पढ़ा चुके हैं आप सभी को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है, विमुद्रीकरण को दोस्तों क्या बोलते हैं आपको पता है, नोटबंदी बोलते हैं। कई बार आप सुन चुके होंगे, ये तो एकदम इजी सा क्वेश्चन डाल दिया है। ठीक है, ये भी हमारे उसमें मिल जाएगा आपको। अगला है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या पट्टे, वचनबंध या अनुदान के तहत दोस्तों धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं आपको पता होगा दोस्तों। जब हम भूमि को दोस्तों पैसे देकर के बट्टा है ना, पट्टे लेते हैं दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, होल्डिंग बोलते हैं ना, होल्डिंग यानी धरती। ठीक है, चलिए अगला है यूपीएसएसएफ, यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं। क्या है पूरा नाम, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, अगला है कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन दोस्तों किसके लिए, तो दोस्तों कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का, अपने यूपी का है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अगला है मेरे दोस्तों क्या है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है, तो जीएसटी के लिए कौन सा सही नहीं, जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए दोस्तों, नहीं कई प्रकार का नहीं दोस्तों, आपको पता है केवल एक ही कर लगाया जाता है, जीएसटी। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका बी ऑप्शन से ही सही नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ईमेल के भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर के नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि का प्राप्त कर लेना दोस्तों क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है, यानी फंसा लेना। मैंने कई बार दोस्तों आपको हमारे दोस्तों स्ट्रैटेजी के ई बुक में भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा सेम टू सेम दोस्तों, तो इसको क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए टका क्या दोस्तों, ये भी स्ट्रैटेजी के आपको मिल जाएगा, वैसे इजी भी है, कहीं भी मिल जाएगा। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है। ठीक है, ये चीजें आप समझ रहे होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सरकारी, सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको पता है कि कौन सा है, गोपाल है ना, गोपाल रत्न दोस्तों। ये भी आपको अनुराग सर द्वारा पढ़ाया गया था जब हम योजनाएं पढ़ा थे। ठीक है, और आपको पता होगा कि ये तीनों दोस्तों खेल के यही बचेगा, ये तो कॉमन सी चीज़ों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों इससे पूछा गया कि बंदरगाह कौन सा, कच्छ गुजरात में, तो गुजरात में कौन सा दोस्तों, कांडला दीनदयाल उपाध्याय। कौन सा है दोस्तों, कांडला वाला दीनदयाल उपाध्याय दोस्तों। ठीक है, ये आपका पड़ जाएगा कच्छ के गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी दोस्तों। तो देखिए इसमें दोस्तों आपको बता दें कि आनंद कहीं कहीं आनंद मिला दोस्तों, कहीं कहीं दोस्तों गांधीनगर भी दिख रहा है लेटेस्ट में। ठीक है, तो ये आयोग के ऊपर छोड़ देते हैं। वैसे दोस्तों देखिए आनंद तो बहुत पुराना है, अगर नई की बात कर रहा तो शायद गांधीनगर होगा दोस्तों, इसका आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से खुदाई है ना, खुदाई खिदमतगार का दोस्तों कौन होंगे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान होंगे। कौन होंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन
ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन है ना KLISOFC का उद्घाटन किया दोस्तों, किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। ठीक है, 96 हो गया। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को दोस्तों मंजूरी दी? तो आपको पता होगा जर्मनी। किसके द्वारा दी गई दोस्तों? तो ये चीज़ आपको बताना, सॉरी जर्मनी, इटली। ठीक है, इटली। ठीक है, इटली द्वारा। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS कावरा दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है दोस्तों? कहाँ पहुंचा है? तो श्रीलंका, कोलंबो। कहाँ? कोलंबो, श्रीलंका पहुंचा है। ठीक है, अब देखिए ये होगा दोस्तों जीएस के। अब हिंदी देखते हैं। हिंदी क्या दोस्तों? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा दोस्तों आपको पता है, हमारी जो जिसने दोस्तों ई बुक ली होगी हिंदी की, उसमें दोस्तों साफ साफ ये क्वेश्चन हमने कराया था। ठीक है, हमने चारों दिशाओं को बताया था, जैसे कि ये दोस्तों होता है, ये उत्तर होता है, ये पूरब होता है ना, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है और ये साउथ होता है। तो दोस्तों ये वाली पूछा गया, जिसको क्या बोलते हैं उसको? ईशान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। ठीक है, आपको पता होगा ये चीज़ें है ना। अब समझिएगा, यहाँ पे देख भी लीजिए, ये चार चीज़ें हैं। इधर हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया दोस्तों उत्तर और ये होगा दक्षिण। तो दोस्तों इस वाले क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ईशान। ठीक है, ईशान बोलते हैं। यही आपका पूछा गया था, उत्तर और पूर्व के बीच की। अगर उसको बात कर ले, इसको क्या बोलते हैं? इसको दोस्तों हम वायव्य बोलते हैं, यानी कि उत्तर पश्चिम को वायव्य बोलते हैं। और बात करें दोस्तों इधर का, इसको नैऋत्य बोलते हैं, यानी पश्चिम और दक्षिण का नैऋत्य। और दोस्तों इस वाले क्या बोलते हैं? आग्नेय। ठीक है, तो ये चीज समझिए, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि किस विकल्प में श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? तो सही अर्थभेद किसका है? तो शशधर और शशिधर का दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चांद और शिव। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? अगला है क्या है कि दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। तो दोस्तों दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों कि लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। दोस्तों यही गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। ठीक है, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर दो, वो ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 10 बजने को 15 मिनट, 10 बजने में 15 मिनट ना, तो इसी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करो। दोस्तों पुल्लिंग शब्द क्या होता है? विहार। क्या हो जाएगा? विहार पुल्लिंग हो जाएगा। विहार किया जाता है ना, घूमने को विहार बोलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? दोस्तों आपको हमने बताया था, जो सोना, यानी कि जो भी दोस्तों आपके क्या हैं दोस्तों, जो आपके देखिए हमने बताया था कि आपका पहला क्या होता है दोस्तों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा क्या होता है दोस्तों? ये एक वचन होते हैं। ठीक है, और सो प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन दोस्तों हमने जब जो आपकी 1 घंटे वाली क्लास बताई थी दोस्तों, उसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, ये वाली सारी चीजें दोस्तों, सोना क्या है? एक वचन है। अगला हे ईश्वर, देखिए हमने बताया था विस्मार पुत्र का जहां पे चिन्ह मिले वो आपको बिना कुछ देखे दोस्तों क्या हो जाएगा? संबोधन, हे अरे, है ना। चलिए अगला है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा? तद्भव मतलब हिंदी वाला शब्द दोस्तों कौन सा है? इसमें से ये बताना है। तो कौन सा हो जाए दोस्तों? काज का कार्य होता है। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द दोस्तों क्या है? तत्सम है। तो सभी शब्द दोस्तों नव्य और स्वर्णकार दोस्तों क्या है? यही तत्सम यानी संस्कृत वाले हैं। अगला है नलिन और राजीव का दोस्तों ये कमल के पर्यायवाची किसके हैं? तो कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्या है? अगला क्वेश्चन क्या, क्यों और कब? दोस्तों आपको पता होगा हमारे 10 मिनट शो से दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से आए, कौन और कब दोस्तों क्या है? तो प्रश्न पूछने का बोध कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मदिरालय, तो मदिरा प्लस आलय दोस्तों क्या हो जाएगा? मदिरा प्लस आलय दोस्तों, मदिरा प्लस आलय मदिरालय हो जाएगा। ठीक है, चलिए दीर्घ संधि। ठीक है, अगला है अवतरण चिन्ह को दोस्तों हमने बताया था, अवतरण को उद्धरण भी बोलते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण। ठीक है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर में दोस्तों क्या लगता है? दिनकर में लगता है इकहरा उद्धरण ना, इधर, तो ये उद्धरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सतसई में दोस्तों कौन सा संख्यावाचक होता है? सतसई है ना, सतसई मतलब देखिए गिनती वाला है ना, तो गणना बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गणना बोधक। बहुत ही शानदार तरीके से इसको हमने आप सभी के समक्ष रखा था। अगला है कि राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। जब हमने बोला जब कोई काम ना करके दूसरे से करवाता है तो वो क्या होती है दोस्तों? वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है ना। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है? कर लगा हुआ मिलेगा। ठीक, नाम धातु क्रिया भी हमने बताया था। संयुक्त क्रिया भी बताया था, जब 2 क्रियाएं जुड़ के मिलती हैं, जैसे वह पहुंच गया दोस्तों, ये संयुक्त क्रिया होगा। ठीक है, बहुत से अच्छे बताया था, इसका दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चिल्लाहट है दोस्तों आहट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आहट लगा हो प्रत्यय होगा, प्रत्यय जो बाद में लगता है। अभिभाषण उपसर्ग दोस्तों जो पहले लगता है, अभी प्लस भाषण छोटा वाला ई होगा। ठीक है, रक्त रंजित यानी रक्त से रंजित दोस्तों, रक्त से रंजित यानी कि करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें समझिएगा बहुत ही अच्छे से आपको। ठीक है, परोक्ष तो प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष देखिए, परोक्ष को ही आप प्रत्यक्ष भी बोलते हैं ना, तो प्रत्यक्ष का हो जाएगा परोक्ष हो जाएगा। ठीक, स्थूल का दोस्तों स्थूल है ना, इसका सूक्ष्म हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या है? चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए दोस्तों, यानी क्या होता है? बहुत अधिक कंजूस होता है, अत्यधिक कंजूस। ठीक है, चलिए क्रोध का दोस्तों क्या होता है? रौद्र का दोस्तों स्थायी भाव का होता है क्रोध होता है। ठीक है, सोठा का दोस्तों द्वितीय और चतुर्थ चरण में क्या होता है दोस्तों? आप बता दें कि
इस सोरठा के दोस्तों 11-13 होते हैं, तो द्वितीय चरण में पूछा गया, द्वितीय चतुर्थ में दोस्तों पूछा गया, तो दोस्तों क्या हो जाएंगे 13-13, है ना। तो 13-13 बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और सोरठा क्या होता है, दोहे का उल्टा होता है, हमने भी दोस्तों इसको आपको बताया बहुत ही अच्छे से। अगला है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। दोस्तों समान धर्म किस में होता है, उपमा में, है ना। उपमा में दोस्तों 4 चीजें होती है ना। चलिए, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक, है ना, ये चीजें। अगला निम्नलिखित में से भाग का दोस्तों अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों, तो भाग का दोस्तों क्या होगा, ब्याज नहीं होता, ठीक। अगला है, वह बाजार जा चुका है। जा चुका यानी कि हो चुका दोस्तों, तो यानी कि जा चुका यानी कि तुरंत के भी बोध कर रहा है, और दोस्तों पूर्ण वर्तमान काल का भी बोध कर रहा है, ठीक है। जा चुका है, कहा है कि है, राम अभी सोएगा। देखिए राम अभी सोएगा दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से हमने ट्रिक बताई थी इसकी। इसमें दोस्तों कृतवाच्य हो जाएगा, कर्ता के साथ में कोई भी दोस्तों आपकी कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, तिल का पहाड़ बनाने की छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कहना दोस्तों, साधारण सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, 124 से ही जाएगा ना। चलिए, अब ये साथियों आपका क्या है, गद्यांश है। गद्यांश से आपको पढ़ के बताना है कि साथियों इसका मैं आपको सीधा सीधा आंसर ही बता दे रहा हूं दोस्तों कि इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, वे अपनी बात भारतीय शिक्षक पाठकों तक, क्या है ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 125 का, कि भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते, ठीक है। अगला है, उपयुक्त शीर्षक का, है ना, शीर्षक दीजिए। तो इसका शीर्षक क्या है दोस्तों, शीर्षक के बारे में बताना है कि इसका शीर्षक दोस्तों क्या होगा, तो इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्या होगा, तो भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मुंह, ठीक है। भारतीय शिक्षितों का क्या, अंग्रेजी मुंह, ठीक है। चलिए, अगला 127 नंबर, कि भारतीय लेखकों के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, वर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं, क्योंकि दोस्तों, क्योंकि किस लिए हीन हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है साथियों। इसका क्या हो जाएगा, उनके साहित्य को भारत के सुनिश्चित लोग नहीं पढ़ते, ठीक। अगला है कि भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि अंग्रेजी पढ़ते, ज्यादातर अंग्रेजी ही पढ़ो भैया, है ना। अगला है, भारतीय भाषाओं के, है ना, साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना होती है दोस्तों, किस वर्ग में होती है दोस्तों अरुचि की भावना, तो आपको पता होगा सुशिक्षित, किसमें, सुशिक्षित हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इसके पढ़ के बताना, ठीक है। चलिए, अगला निम्नलिखित में से नहीं किस प्रकार का दोस्तों, नहीं क्या होगा, निषेध वाला होता है ना। नहीं क्या होता, निषेध का होता है दोस्तों, नहीं मत मना, है ना। चलिए, अगला है कि समुद्र का पर्यायवाची कौन सा दोस्तों, रत्नाकर होता है, बिल्कुल, रत्न प्लस आकर, रत्नाकर समुद्र का ही पर्यायवाची होता है। जल के पर्यायवाची में धी लगाने दोस्तों क्या समुद्र का बन जाता है, ठीक। अगला है, मेघ और मेध, मेघ और मेघ दोस्तों, मेघ मतलब क्या होता है, बादल होता है, और मेघ मतलब होता है यज्ञ करना, ठीक है। तो बिल्कुल सही बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, जो स्त्री अभिनय करती है उसको क्या बोलते हैं, अभिनेत्री, क्या बोलते हैं, अभिनेत्री बोलते हैं, जो अभिनय करेगी उसको हम अभिनेत्री बोल देंगे। अगला है, मानसरोवर किसकी रचना है, तो प्रेमचंद्र जी की है, ठीक है, प्रेमचंद्र जी की। अगला है, मीराबाई किसकी शिष्या है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि किसकी, रैदास जी की दोस्तों ये शिष्या थी मीराबाई जी, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी के संबंध रखती है दोस्तों, आपको पता होगा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ दोस्तों पूर्वी हिंदी की है ये, ठीक है। और ये बांगरू हरियाणवी, जिसका रियल नेम क्या है, हरियाणवी दोस्तों, ये क्या है आपका, यही आपकी पश्चिमी हिंदी दोस्तों। राजस्थानी किसकी, राजस्थान की हो जाएगी, है ना। भोजपुरी दोस्तों ये बिहारी की, है ना। तो आपको बिल्कुल सही बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल साथियों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया, ये पूरा का पूरा हमने पढ़ा दिया। इसकी पीडीएफ आपको हमारे ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगी, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा। और एक बार आपको बता दूं कि आप जाइए दोस्तों, अभी भी आपके पास समय है कि साथियों आप इस वाले प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा एक बार, बहुत ही शानदार तरीके से दोहरा लीजिए। और इसमें दोस्तों जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम जा करके स्ट्रैटेजी को भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, ठीक, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ये हमारी स्ट्रैटेजी की ई बुक थी दोस्तों, आपको बता दें कि मात्र 50 रुपये में ये आपको आगे भी काम करेगी दोस्तों, ठीक है। आगे भी जो भी एग्जाम आएंगे उसमें काम करेगी, ठीक है। मात्र 50 रुपये में कैसे मिलेगी, आप दोस्तों इस नंबर पर 50 रुपये पे करके, है ना, स्क्रीनशॉट भेज के गूगल पे, है ना, ये फोन पे से दोस्तों व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। अभी दोस्तों हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे भी जा सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे भी दे दूंगा, ठीक। ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाएंगे, ये दोस्तों आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।